ये है संधि, खासकर वर्ग नवम के लिए। आमतौर पर संधि सभी लोग समझते हैं, फिर भी संधि हिंदी व्याकरण एक ऐसा विषय है जिसके एक एक भाग को जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। बिना उसको जाने समझे काव्य और गद्य सुदृढ़ नहीं हो पाता। अतः भाषाई सुंदरता के लिए संधि और समास की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ये संधि है क्या? नाम से ही स्पष्ट है, संधि। संधि का मतलब मेल मिलाप, जुड़ना। ये संधि माने मिल जाना, संधि माने जुड़ना, जिसकी परिभाषा होगी यहाँ देखिए, गौर करने वाले कि दो वर्णों के मेल से इस संधि में दो वर्ण मिलते हैं। उत्पन्न विकार को दो वर्ण मिलते हैं और दोनों के मिलने से एक विकार, एक उसमें नयापन आता है। जो नयापन, जो विकार होता है उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, परिभाषिक शब्दों में यह। अब ये दो वर्ण मिलते कैसे हैं, वर्ण होते कौन है, कैसे कैसे? वर्ण तो आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। जैसे विद्यालय एक संधि है, ये एक शब्द है विद्यालय। अब ये संधिस्थ है या संधि किया हुआ है, ये मिला हुआ है। अब इसको हम संधि में एक बात और ध्यान देने होता है, संधि जो मिला हुआ शब्द है हम उसको तोड़ते हैं, उसका हम विग्रह करते हैं। संधि को अलग करने के लिए, शब्द को अलग करने के लिए जो अलग की करने की प्रक्रिया है वह संधि विग्रह कहलाता है। संधि अलग, इसको विग्रह कीजिए। जब विग्रह करते हैं तो देखिए, विद्या जोड़ आलय। एक बात और ध्यान देने लायक कि ये संधिस्थ शब्द, जो संधि किया हुआ शब्द है, उसको हम विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे। और तोड़ने पर ध्यान रहे कि दोनों शब्द के दो भाग होंगे। यह ध्यान रहे कि शब्द के जब दोनों भाग हो, दोनों सार्थक हो। यह भी सार्थक और यह भी सार्थक। दो शब्द हो, दो भाग हो, दोनों सार्थक हो। ऐसा नहीं कि एक निरर्थक हो जाए, दोनों भाग सार्थक हो। संधि करने में एक सावधानी और यह ध्यान रखा, अगर सार्थक नहीं हुआ तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए संधि करें, उसको सोच ले, समझ ले, तब ये तरीका है। दोनों शब्द सार्थक हो, दोनों भाग सार्थक हो। जैसे विद्यालय संधि किया हुआ शब्द है, इसको हम विग्रह करते थे, ये इस प्रक्रिया को विग्रह की प्रक्रिया बोलते हैं। विद्या जोड़ आलय, अर्थात तब हुआ विद्यालय। अब इसमें चलिए भाई, इसमें क्या, किस वर्ण का मेल हुआ, कौन सा विकार हुआ, जरा ये देखिए। हमने लिखा है या नोट में देख लीजिए। इसमें शब्द दो भाग में होते हैं, बटे दो भाग होते हैं, शब्द दो भाग में, एक भाग ये, एक भाग ये। पहले भाग का अंतिम वर्ण, ध्यान देने जो बात है कि पहले भाग का अंतिम वर्ण और दूसरे भाग का पहली ध्वनि, माने पहले ध्वनि या पहला वर्ण, इस दोनों में संधि होता है। इन दोनों का संधि होता है। अब दोनों जब होता है एवं वह विकार युक्त होता है। जब दोनों में विकार हो तो संधि हुआ, तो विकार होगा। विकार होने से मन नयापन आएगा। नयापन जब आएगा तब जो नयापन आएगा वही संधि कहलाएगा। जैसे अब ये हमने कहा है कि पहले भाग का अंतिम वर्ण क्या है? विद्या। अब विद्या में क्या है भाई? अब ये है, ये जोड़ आ है। ये द्वय संयुक्त है, ये आधा दो, ये फिर इसको और घटाते हैं तो य में आ लगा हुआ, और ये तीन हो गए, तो हमने ये हो गया, ये अंतिम वर्ण ये, और ये इसका पहला भाग आ, यानी जोड़, इस अ में आ है, माने अ जोड़ा हुआ है। अब हुआ ये, इस दोनों की ध्वनि हुई है। जब दोनों हुआ तो ये क्या हुआ? अभी जब हुआ तब ये बन गया। अब इसको मिलाइए, पहला हुआ बी, ये दया को कैसे लिखते हैं? ये विद्या, तब और उसका ये दोनों मिलकर, ये दोनों जब मिला तो एक बन गया, एक बनाइए। दोनों मिला, ये बना और ये मिला, तब मिला एक बनाइए विद्या। अब ये इसका जगह ये आकार लगा, नहीं लगा, बना।
ये बना, दो आ मिलने से ये आ बना, हम यहाँ आ लगाए, ये बना एक गया, और ये अंतिम वाला रख दीजिए, हुआ विज्ञान। दूसरा देख लीजिए, ये है मुनिंद्र, इसको आप विग्रह कीजिए, क्या मुनि जोड़, ये इधर इसका भाग है, इंद्र, अब है ये मुनि जोड़ इंद्र, इसको हम विग्रह करते हैं मुनिंद्र का, तो ये होता है। अब इसमें कहा है कौन किसका संधि हुआ है, इस पहले भाग का दूसरा वर्ण इसका, और दूसरे भाग के पहले वर्ण भाग का इसका, ये इसका और इसका संधि हुआ है, मिला है। कैसे मिला है, ये क्या है भाई, तो इसमें है ई है, 9 में ई, ये हर्ष ई की मात्रा है, यानी हर्ष ई 9 में नहीं लिखा हर्ष, 9 में, 9 को भी बोलिए, 9 यही ना, यही है ये हर्ष ई प्लस इंद्र। ये अनुस्वार है, अनुस्वार लग जाती है, अनुस्वार ये दूसरे भाग की अंतिम, दूसरे भाग की पहले वाली, अब पहले शब्द के पहले भाग के अंतिम ध्वनि, इस दोनों की संधि, ये दोनों जब संधि हुआ तो क्या बना ये अब 9 दोनों मिला, तो अब ये दोनों बढ़कर ये बन मिल गया, 2 को मिल गया, ये अनुस्वार यहाँ है, ये अनुस्वार 2 में लगा। मुनिंद्र आपने देखा होगा, आपने देखा होगा इसको, इसमें 2 स्वर की संधि है, यह स्वर, यह स्वर, ये स्वर और ये दोनों की संधि हुई है। जो दोनों संधि, ये ह्रस्व था, ये ह्रस्व था, दोनों मिला है तो दीर्घ बन गया है, ये बन गया है। ये दोनों था, एक तो आ था, ये दोनों आ था, दोनों दीर्घ था तो दीर्घ बन गया। कई रूप, अब ये तो 2-3 तरह के होंगे, ये जब होंगे अब एक है महोत्सव, जगह का भाव है, क्या बता देते हैं। दूसरा महोत्सव का देख लीजिए, महोत्सव को तोड़िए, महा जोड़ उत्सव। मैं कहा था कि ध्यान देने जो बात है कि पहले भाग 2 भाग किया, पहले ये भी सार्थक है, यह भी सार्थक है, महा महान, उत्सव माने बहुत बड़ा उत्सव। अब ये इसमें क्या है, अंतिम वर्ण क्या है, यही ना है, और जो आ, और इसका इस ह का स्वर हटाते हैं तो ये मिलता है, तो इसका और इसका देखिए, ये तो ह्रस्व, ये ह्रस्व, अब ये और ये 2 की संधि हुई है। अब ये इसका रूप बदल गया, इसमें तो 2 समान स्वर मिलने से दीर्घ बना था। अब ये अगले जब प्रकार बताऊंगा उसमें नियम बताएंगे, तो उस नियम में हम देखेंगे कि कैसे ये अ हो। अब ये दोनों के मिलने से यहाँ ओ बन गया, ये बन गया। अब ये जिन्हें को मिलाइए, अब ये बना है और ये बना है, ये इसका और इसको मिलने से ये बना है, तो ये ह है, और ये लगाइए ओ बना है, म हो, और ये अच्छा म, यानी अ उ मिलने से ये बना, दोनों के नयापन आया, महोत्सव। जब संधि के प्रकार बताएं और प्रकार बताने में जब उसके नियम बताएंगे, तब उस नियम की कसौटी पर कस के इसको बताएंगे कि किस नियम के तहत ये ऐसा बना। दूसरे भाग में बताएंगे। ध्यान देने जो बात है, संधि में ये 3 बात है। मुझे लगता है कि संधि को इस तरह से अलग करके आप समझ गए। संधि को ऐसे अलग करेंगे, ऐसे अलग करके दोनों भाग सार्थक होंगे, इसका ध्यान रहेगा। दोनों को विग्रह करेंगे, संधि को विग्रह करते हैं, और जब विग्रह करते हैं तो ये ऐसा बनता है, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, नयापन आ जाता है, संधि कहलाता है। तीसरा है, अब ये संधि में जो समझने वाली बात है आप लगभग समझ गए। इसके यह 3 प्रकार का होता है। प्रकार इसके 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नाम से स्पष्ट है।
वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वाला संधि और व्यंजन का संधि, और ये विसर्ग क्या है, ये विसर्ग संधि विसर्ग में बताएंगे। एक बात और ध्यान देंगे, जो बोल देना यहाँ उचित समझ रहा हूँ, संधि और समास। अपने कोई विद्यार्थी समास भी पढ़ा होगा, सुना होगा पहले वीडियो। तो समास और संधि में फर्क है, परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं संधि और समास में अंतर, फर्क। तो संधि समास में एक मुख्य अंतर, ऐसे दो है, लेकिन एक है कि इसमें वर्णों की संधि होती है, वर्णों की संधि होता है, माने दोनों मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं आपस में, तब नया रूप लेता है। समास में दो पद मिलते हैं, संधि में दो वर्ण मिलते हैं, समास में दो पद मिलते हैं, एक मुख्य अंतर। एक दूसरा अंतर है, संधि को अलग करने किया जाता है, उसको हम विग्रह करने की, संधि को अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, संधि विग्रह कहते हैं। और समास में अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। दो मुख्य अंतर, पद का अंतर और ये वर्ण का अंतर, यही मुख्य संधि में अंतर है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीन प्रकार है। तीनों प्रकार के संबंध में कल बताएंगे, इसकी परिभाषा अगले वीडियो में बताएंगे और अगले नियम भी बताएंगे। धन्यवाद।